हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। आज का हमारा टॉपिक है कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी फ्रॉम यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम द टॉपिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन इमीडिएट ही नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो कंट्री सिमिलरिटीज थ्योरी। कंट्री सिमिलरिटीज़ का सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए, क्या होता है ये कंट्री सिमिलरिटी। देखिए, कंट्री सिमिलरिटी का मतलब है दो कंट्रीज़ या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलर है, कोई ऐसा बेस है जिससे हम कह सकते हैं दीज टू कंट्रीज़ आर सिमिलर। अब वो हमारे बेस कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम एक बेस हो सकता है, कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में सिमिलर, पॉलिटिकल फैक्टर्स, जोग्राफिकल फैक्टर्स, लोकेशन, और अगर मैं बात करूं डिमांड पैटर्न जो है, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस जो है, इनोवेशन की स्टेज जो है वो दो कंट्रीज़ की सिमिलर हो सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज दो कंट्रीज़ की सिमिलर हो सकती है। तो सिमिलरिटीज़ के बहुत सारे बेसिस हैं। तो स्टीफन लिंडन ने ये जो थ्योरी प्रपोज की थी 1961 में उन्होंने प्रपोज की थी, और उनका कहना था, उनका ये बिलीव था या उन्होंने सजेस्ट किया था कि कंपनीज जो हैं सबसे पहले दे प्रोड्यूस फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन, अपनी डोमेस्टिक कंट्री के कंजम्पशन के लिए आप प्रोड्यूस करते हैं, और जब डोमेस्टिक कंजम्पशन पूरा हो जाता है तो आप जो है एक्सपोर्ट के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए सोचते हैं, और कंपनीज जो हैं उन्हें ऐसी मार्केट जो है वो ऐसी मार्केट्स ढूंढते हैं जो सिमिलर हैं उनकी डोमेस्टिक मार्केट से। डोमेस्टिक मार्केट से कैसे सिमिलर है, अभी जो हमने सभी बेसिस की बात करी थी, पर कैपिटा इनकम, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, डिमांड, कंजम्पशन, जोग्राफिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, जिससे कि क्या होगा, सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपकी कंट्री ने, डोमेस्टिक कंज्यूमर ने एक्सेप्ट कर लिया है, वही प्रोडक्ट फॉरेन कंज्यूमर जो कहीं ना कहीं आपसे सिमिलर है किसी बेसिस पर, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा हैं, सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये थ्योरी उन्होंने प्रपोज करी थी 1961 में, उन्होंने प्रपोज करी थी। एक और एग्जांपल जैसे यूके एंड यूएसए ले लीजिए, ये दो कंट्री भी कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर, कंज्यूमर्स डिमांड के बेसिस पर, कंजम्पशन पैटर्न के बेसिस पर सिमिलर हैं। तो यूके जो है यूएसए को एक्सपोर्ट कर सकता है और यूएसए से इंपोर्ट कर सकता है गुड्स को। सिमिलरली यूएसए जो है यूके को एक्सपोर्ट कर सकता है गुड्स, और यूएसए जो है यूके से इंपोर्ट कर सकता है गुड्स। तो ये जो कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी है, ये है पार्ट है मॉडर्न थ्योरी का। कुछ हमारी थ्योरीज ट्रेडिशनल का पार्ट है, बट इट इज़ पार्ट ऑफ मॉडर्न थ्योरी। और ये थ्योरी फोकस है डिमांड बेस्ड थ्योरी, ये सप्लाई बेस्ड थ्योरी नहीं है, ये डिमांड बेस्ड थ्योरी है। 1961 में आई थी थ्योरी, जिसमें स्टीफन लिंडन ने एक हाइपोथेसिस दिया था जो उन्होंने इस्टेब्लिश करा था। इन्होंने 32 कंट्रीज़ को स्टडी करा था, और फिर उन कंट्रीज़ को स्टडी करने के बाद उनकी ये ऑब्जर्वेशन आई थी कि कंट्रीज़ जो हैं वो सिमिलर हैं इनकम बेसिस पर, डिमांड, कंजम्पशन, प्रोडक्शन बेसिस पर, या क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पर। और उसके बाद जो है कंट्रीज़ में जो है आपस में जो है इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, दे आर ट्रेडिंग विद वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिमिलरिटीज़। तो आई होप आपको ये थ्योरी क्लियर होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, गुड डे, थैंक यू।